हेलो दोस्तों। तो आज है 6 फरवरी और जब तक आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद मैं इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में पहुंच चुका हूँगा। लास्ट ट्रिप मेरा जो रहा है, मैंने 14 महीने पहले इंटरनेशनल ट्रैवल किया था दिसंबर 2019 में थाईलैंड के लिए, और उसके बाद आज मुझे करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ यूरोप। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यूरोप के तो सारे लगभग कंट्रीज़ बंद पड़े हैं वीज़ा के लिए, तो वीज़ा कैसे ले लिया। मैं बगैर वीज़ा के जा रहा हूँ क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है यूरोप में एक ऐसा कंट्री है सर्बिया, जो इंडियंस को फ्री वीज़ा देता है, मतलब फ्री वीज़ा ऑन अराइवल है। मतलब अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप यूरोप में सर्बिया में जा सकते हैं। सर्बिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट है लेकिन शेंगन में नहीं आता है। तो सर्बिया जाने का मेरा प्रोग्राम है, लेकिन ऑनेस्टली मेरी आज की फ़्लाइट है। मैं अभी बता देता हूँ, 4 बजे है अभी और मेरी रात को 10 बजे की फ़्लाइट है। फ़्लाइट कैसे मैंने प्रिपेयर की है वो मैं आपको पूरा भी डिटेल में बताता हूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे अभी भी श्योर नहीं है कि मैं सर्बिया पहुँच पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि इंडिया से सर्बिया की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। ठीक है, इंडिया से अगर आप जा सकते हो, इंडिया का जो एयर बबल एग्रीमेंट बना है, कुछ देश हैं जैसे, मतलब अब 20 देश हो गए हैं, लेकिन एक महीने पहले तक मेरे ख्याल से 6 या 7 देश थे जहां इंडिया से डायरेक्टली आप जा सकते थे। तो उसमें जैसे अमेरिका है, कनाडा है, दुबई है। दुबई तो खैर टूरिस्ट के लिए जुलाई या अगस्त से ही खुल गया था। तो जर्मनी है। तो ऐसे ऐसे कंट्रीज़ में जा सकते हो, लेकिन टूरिस्ट के लिए खुले हुए कंट्री आज भी बहुत कम है। अब मैंने ये प्लान कैसे बनाया सर्बिया पहुंचने का। मैंने ये ट्रिप मैं पिछले 3 महीने से प्लान कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं दिवाली पर बाहर जाऊँगा, फिर नए साल पे बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन अब बनते बनते आज प्रोग्राम बना है। वो डिले इसलिए हुआ क्योंकि पहले दुबई एज ए ट्रांजिट फ्री कंट्री इंडियंस यूज़ करते थे। दुबई मतलब अगर आप इंडिया से दुबई और दुबई से आगे किसी भी तीसरी कंट्री में जा सकते हो बगैर दुबई का वीज़ा लिए हुए। और क्योंकि दुबई पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ है, दुबई से आप दुनिया की किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। तो हम इंडियंस क्या करते थे, इंडिया से पहले दुबई गए, दुबई से आगे की टिकट बुक करवा के, मतलब दुबई से ट्रांसफ़र कर लिया हमने, दुबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ ली। लेकिन शायद मुझे पिछले महीने ये प्लान पता लगा कि इंडियंस को दुबई से आगे जाने पर बैन लगा दिया गया है। मतलब कोई अगर इंडिया से दिल्ली से दुबई जाता है तो वो दुबई से आगे ट्रांजिट नहीं कर सकता, दुबई से आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं पकड़ सकता। तो मतलब आपको दिल्ली से दुबई जाने के लिए आपको दुबई में उतरना पड़ेगा, दुबई में रुकना पड़ेगा, एयरपोर्ट से बाहर जाना पड़ेगा और वहाँ के नॉर्म्स फॉलो करके फिर आप शायद दुबई से आगे कहीं भी आप जा सकते हो। तो इसको कंफर्म करने के लिए मैंने लगभग इंडिया की हर एयरलाइन को फ़ोन किया, जो इंडिया से एयरलाइंस चलती हैं मैंने उनको फ़ोन किया। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे कहीं से सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला, कुछ एयरलाइंस को छोड़कर। सब ने यही बताया कि उनको इस रूल के बारे में नहीं पता। कुछ एयरलाइंस ने ये कहा कि आप एम्बेसी से कांटेक्ट करो। तो जब एम्बेसी को कांटेक्ट किया उन्होंने कहा एयरलाइन से कांटेक्ट करो। एयरलाइन वालों ने कहा नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जा सकते हो दुबई से आगे, आप इमिग्रेशन से कांटेक्ट करो। लेकिन मतलब मैंने अनगिनत मेल्स किए हैं, अनगिनत लोगों से फ़ोन पे बात की है, अभी तक मुझे कहीं से सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला। तो मुझे नहीं पता कि मैं इसलिए आज मेरी रात की जो फ़्लाइट है 10 बजे वो है दुबई के लिए, और दुबई से आगे मैंने सर्बिया की टिकट बुक करवा रखी है। मतलब मैं 10 बजे यहाँ से इंडिया से चल रहा हूँ और दुबई पहुँचूँगा 12 बजे के करीब रात को। और मेरी दुबई से आगे जो फ़्लाइट है सर्बिया के लिए वो रात को 3:30 बजे है, दुबई टर्मिनल T2 से। मतलब इंडिया छोड़ने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले चाहिए वो है, ये है कि सबसे पहले तो आपको अपनी कोविड रिपोर्ट चाहिए। मैंने अपना कोविड का ये टेस्ट करवाया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये टेस्ट करवाना भी था, क्योंकि सर्बिया ने अब एक रूल बना दिया है कि आपको सर्बिया जब आप एंटर करोगे आपको अपना कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आपको उनको देनी है जो पिछले 48 घंटे में लिया हुआ होगा। अब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझिए। इंडिया से जब आप टेस्ट करवाते हो रिपोर्ट आने में लगते हैं 24 घंटे। 24 घंटे में जैसे आज आपने टेस्ट कराया, कल रिपोर्ट आएगी और फिर अगले 24 घंटे में आपको सर्बिया पहुंचना है इनडायरेक्टली। मतलब दिल्ली से आप दुबई जाओगे, फिर दुबई से कनेक्टिंग फ़्लाइट लोगे, फिर सर्बिया पहुंचोगे। आप सोचिए कि 48 घंटे में पहुंचना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मतलब मैंने यही रिसर्च करता रहा कि मैं सर्बिया 48 घंटे में कैसे पहुंचूँ। और 48 घंटे का जो टाइम है वो आपका सैंपल कलेक्शन टाइम से शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कल शाम को सैंपल दिया अपना 5 बजे,
वो 5 बजे से टाइम 48 घंटे का शुरू हो जाएगा। आपकी रिपोर्ट आने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है, इसका मतलब ये नहीं कि रिपोर्ट आने के बाद आपके 48 घंटे शुरू होंगे, कलेक्शन टाइम से ही शुरू हो जाता है। अब मैंने सबसे पहला चैलेंज था अपना कोरोना टेस्ट करवाना, जो RT-PCR टेस्ट मुझे ICMR इनेबल्ड लेबॉर्ट्री से करवाना था। अब इसके लिए मैंने कई हॉस्पिटल्स को कॉल किया, कई मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को कॉल किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे, अगर मैं सुबह सुबह रिपोर्ट टेस्ट करवाता हूँ तो आप मुझे कुछ घंटों में रिपोर्ट दे देंगे क्या। लगभग सब ने कहा कि 24 घंटे तो लग ही जाते हैं, आपको एक दिन लगेगा। लेकिन एक मुझे इंस्टीट्यूट मिला ICMR इनेबल्ड दिल्ली में, जिन्होंने मुझे कुछ घंटे में रिपोर्ट दे दी। मतलब मैंने आज सुबह टेस्ट करवाया और रिपोर्ट मेरे पास है, और कोविड नेगेटिव है, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट है। अब इसको लेके मैं जा सकता हूँ। तो ये चैलेंज तो मेरा पूरा हो गया। मतलब इस वीडियो को बनाने के बाद अब मैं निकल पड़ूँगा तुरंत एयरपोर्ट के लिए। 10 बजे की मेरी फ़्लाइट है। जैसा कि मैंने कहा, फ़्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस की, और वो मुझे 12 बजे के आसपास दुबई छोड़ेगी। कंफर्म करूँगा मैं एयरपोर्ट से, क्या मैं आगे की फ़्लाइट सर्बिया की पकड़ सकता हूँ कि नहीं। अगर तो पकड़ ली तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मेरी फ़्लाइट है एयर इंडिया की, ये टर्मिनल T2 पे उतरेगी, और जो मेरी आगे की कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो भी T2 पर ही है। अगर मुझे टर्मिनल्स बदलने भी पड़ते तब भी दुबई में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दुबई के जो T2 और T3 टर्मिनल्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो मतलब आपको इनमें मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए T2 से T3 या T3 से T2 दुबई के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दुबई के एयरपोर्ट से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अंदर ही अंदर एयरपोर्ट से ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब जैसे इंडिया में अगर आप T2 से T3 जाते हो तो आपको एयरपोर्ट से बाहर आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इंडिया का वीज़ा चाहिए होगा। तो मतलब दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में T2 और T3 में आप कनेक्शन ले सकते हो। अब दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो मैं अपना बैग साथ में लेकर जा रहा हूँ, बैग में अपना चेक इन में नहीं दे सकता यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, क्योंकि अगर मैंने चेक इन में बैग अपना दिया तो वो मुझे मिलेगा दिल्ली एयरपोर्ट में इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद, मतलब एयरपोर्ट के बाहर। उसके लिए मुझे दुबई का वीज़ा चाहिए होगा, और अगर दुबई का मैंने वीज़ा वहाँ, मतलब जो ऑलरेडी मेरे पास है, दुबई का वीज़ा मैंने दे के बाहर पहुँच गया, तो मुझे वहाँ एयरपोर्ट पे भी मेरा कोविड टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट एक दिन के बाद आएगी, और तब तक के लिए मुझे बाहर क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। मतलब 2 दिन का आपको दुबई में स्टे लग ही जाएगा आपको। 2 दिन, फिर आप उसके बाद, मतलब 2 दिन के बाद आप दोबारा एयरपोर्ट पे आ जाओ, दोबारा आगे के लिए फ़्लाइट पकड़ लो, वो अलग बात है। इसीलिए मैं अपना चेक इन बैग लेके ही नहीं जा रहा। चेक इन में मैं दूंगा ही नहीं। मैं यहाँ से सिर्फ अपना हैंड लगेज, जो मेरा एक रक्सैक है, वो मैं लेकर जा रहा हूँ। 7-8 किलो के आसपास है वो, और उसी को लेकर मैं यहाँ से चेक इन करूँगा। चेक इन करने के बाद देखता हूँ कि इमिग्रेशन से होकर फिर कैसे दुबई एयरपोर्ट से पहुँच कर, मुझे नहीं पता, मैं फिर कह रहा हूँ कि पता नहीं यहाँ क्या होगा एयरपोर्ट पे, और अगर दुबई एयरपोर्ट पहुँच गया तो वहाँ से ट्रांसफ़र करने देंगे कि नहीं करने देंगे। तो खैर यही सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले तो कोविड का आपको अपना टेस्ट करवाना है, और आपको अपने बैग की कॉम्प्लिकेशंस भी संभालनी है। बैग का मैंने एक और चीज़ जो मैंने ऑनलाइन पता की है, जो मुझे पता भी लगा, कि अगर आप बैग चेक इन के लिए दे भी देते हो और आपकी दुबई से ट्रांज़िट फ़्लाइट है, तो आपको दुबई में जब आप ट्रांज़िट में जाते हो तो वहाँ मेहरबा कोई सर्विसेज है जो आपको सर्विस देते हैं कि आपका बैग वो लाकर कनेक्टिंग फ़्लाइट को पकड़ा देंगे। इसके लिए वो फ़ीस लेते हैं, और बहुत अच्छी सर्विस है। मुझे लगता है कि अगर आप चाहो तो ये सर्विस भी ले सकते हो। मुझे पक्का नहीं है, लेकिन मुझे जो मैंने पढ़ा है वो मतलब ऐसा है। वो आपको बगैर आपको एयरपोर्ट के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और एयरपोर्ट के अंदर से दे सकते हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इंडिया ने ट्रैवल मतलब आगे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, जो मुझे पता लगा है। हालांकि एयरलाइंस की तरफ से कईयों ने मुझे कहा कि आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास आगे का वीज़ा होना चाहिए। खैर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला कोविड हो गया, और दूसरा मतलब चेक इन के लिए मैं बैग दे ही नहीं रहा, मैं अपना हैंड लगेज लेकर जा रहा हूँ, और उसी को लेकर आगे ट्रांसफ़र करूँगा। सारी फॉर्मेलिटीज़ दुबई के वीज़ा की ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हैं। बस अभी ये है प्रोग्राम। मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इस ट्रिप के लिए थोड़ा डरा भी हुआ हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि एक तो काफ़ी देर बाद लग रहा है, 14 महीने हो गए हैं मुझे बाहर गए हुए, और दूसरी बार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिप है इस बार का, जहाँ मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कहाँ पहुँचूँगा आज। तो खैर ये सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। मैं एक बात आपको बता दूँ कि आप मेरे को मेरे फेसबुक पे और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उधर मैं साथ साथ अपडेट डालता रहूँगा। और ये जो वीडियो है, क्योंकि अभी
5 बजने वाले हैं और इस वीडियो को मैं शायद एयरपोर्ट पे जब मैं जाऊंगा दिल्ली एयरपोर्ट वहाँ एडिट करूँगा। अगर मेरा आगे का सर्बिया का प्रोग्राम बन जाता है दुबई से आगे, अगर मैं जा पाता हूँ वहाँ, तो मैं दुबई एयरपोर्ट पे भी मेरे पास टाइम होगा, वो भी मैं कर सकता हूँ। और हाँ, मैं आपको एक बार बता दूँ, जो दुबई एयरपोर्ट से आगे मेरी सर्बिया की फ़्लाइट है वो वाया टर्की जाएगी, तो टर्की में भी मेरा लेओवर कुछ टाइम का होगा, तो मेरे पास काफ़ी टाइम मिलेगा। और कल सुबह सुबह अगर सब कुछ सही रहा, कल सुबह 11:30 बजे सर्बिया बेलग्रेड के टाइम के हिसाब से मैं यूरोप में होऊंगा। अगर नहीं तो मैं रात को ही दुबई होऊंगा, तो वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, फेसबुक पे फॉलो करना। वीडियोस मैं कोशिश करूँगा जल्दी डालता रहूँ, क्योंकि इस बार प्लान बहुत हैं, ट्रिप्स भी बहुत हैं करने वाले, और बहुत देर बाद मौका मिला तो ये सब कुछ करने का। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको अपने साथ ट्रिप पे लेकर जाता हूँ।